हेलो गाइस, कैसे हो भाई सभी। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लूज पर। देखिए, आपकी डिमांड पर आज हम करेंगे प्रैक्टिस, और आज का जो प्रैक्टिस सेशन होगा वो होगा नंबर ऑफ फैक्टर्स पर। नंबर ऑफ फैक्टर्स मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। तो देखो, जिन बच्चों को नंबर ऑफ फैक्टर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या फिर उन्होंने दोनों पार्ट्स मेरे देख लिए हैं जो मैंने आपको करवा दिए हैं, उनके लिए ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी बहुत अच्छे से। बट जिन बच्चों को नंबर ऑफ फैक्टर्स के कॉन्सेप्ट नहीं पता है, जिन्होंने नंबर ऑफ फैक्टर्स कभी नहीं पढ़ा है, तो जाइए प्लेलिस्ट में पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स के 2 पार्ट कंप्लीट कर लो बेटा। मैंने बहुत ही अच्छे से नंबर ऑफ फैक्टर्स कवर करवाए हैं आपके एक एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखिए आज हम प्रैक्टिस करेंगे। अब आपका एक डाउट था कि सर आप जो होमवर्क में क्वेश्चन देते हैं उस होमवर्क में दिए हुए क्वेश्चन का आंसर कहाँ देखें। तो बेटा, जो मैं पीडीएफ देता हूं ना आपको, उस पीडीएफ के अंदर जो होमवर्क वाला क्वेश्चन होता है उसका आंसर भी होता है, उसका सॉल्यूशन भी होता है। तो उस पीडीएफ में देखा करो, उसका सॉल्यूशन और आंसर दोनों रहते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, मुझसे कोई प्रॉब्लम है तुम्हारी वो सॉल्व करवाना चाहते हो, या कोई सजेशन या कुछ भी है, तो आप ये टेलीग्राम मेरा है, इस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो। देख लो एक बार। और टेलीग्राम है @राहुल शर्मा स्टडी ग्लूज। ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर लो। यहाँ आप मेरे से कोई भी प्रॉब्लम अपनी ले सकते हो, या कोई सजेशन आप देना चाहते हो, या कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हो, तो यहाँ आप बात कर सकते हो। क्योंकि देखो, ये मैंने ग्रुप बनाया है, चैनल नहीं बनाया। चैनल में एक्चुअल में क्या होता कि मैं ही मैसेज कर पाता, आप लोग मैसेज कर नहीं पाते। तो ये मैंने ग्रुप क्रिएट किया है कि आप भी मुझे मैसेज कर सके और हम दोनों के बीच में कनेक्शन हो पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेशन है नंबर ऑफ फैक्टर्स पर, और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्या बोल रहे हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों में लिए हैं क्वेश्चंस। बोल रहे हैं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 720। 720 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यार देखो, अब मैं बेसिक्स पे नहीं जाऊंगा, थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि बेसिक्स मैंने बहुत प्यार से आपको करवा दिए। तो देखो, 720 के अगर हमें टोटल फैक्टर्स निकालने हैं तो सबसे पहले हम क्या करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। तो देखो क्या करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 72 मल्टीप्लाई बाय कितना लिख सकते हैं, 10। ठीक है, अब 10 के फैक्टर्स कितने होते हैं भाई, 10 के फैक्टर हो सकते हैं सर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। ठीक है, 10 प्राइम नंबर नहीं है, तो 10 को हमें प्राइम नंबर्स में ब्रेक करना पड़ेगा, और 10 के प्राइम नंबर्स क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद देखो 72 को कैसे लिख सकते हैं। 72 को लिखा जा सकता है 36 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 72 को लिखा जा सकता है 36 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, बट 36 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सबसे पहले टोटल फैक्टर्स निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते थे। तो 36 आप जानते हो कि ये क्या है, 6 की पावर 2। अब 6 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो 6 के फैक्टर करेंगे प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग। राइट, क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 6 होगा और 6 की पावर कितनी है, 2, तो इसकी पावर 2 करेंगे, तो आ जाएगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। चलिए, तो अब मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 36 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है ना, पावर 1 1 है। बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती है, तो क्या आएगा, 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 5। अब ध्यान से देखो, बेस सेम है, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, तो बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती है। ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ये हो गए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद टोटल फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, है भाई, क्या करते थे बताओ। हम करते थे सर, जो भी पावर है, यहाँ पावर 1 है, इनमें 1 1 ऐड करते थे। तो क्या होगा, 4 + 1 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1, है ना। जो भी पावर है उनमें 1 1 ऐड करते थे, तो ये कितना आ जाएगा, 5, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। मल्टीप्लाई करो भाई, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आया, 30।
तो इसके टोटल फैक्टर्स कितने होंगे 30। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो देखो थोड़ा सा स्पीड में लेके चलेंगे यार आज, क्योंकि समझा नहीं रहा हूं चीजों को, समझा चुका हूं ऑलरेडी, तो थोड़ा स्पीड में आज चीजें चलेंगी। चलो क्वेश्चन सेकंड क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1080 है ना। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1080। अब ये तुम्हारा होमवर्क है, क्वेश्चन सेकंड के आंसर आप मुझे कमेंट करोगे, ये तुम्हारा होमवर्क है। और इसका जो सॉल्यूशन है बेटा, प्रैक्टिस सेशन जो मैं अब तुम्हें पढ़ा रहा हूं, इसकी पीडीएफ मिलेगी और उस पीडीएफ में इसका सॉल्यूशन भी आंसर भी दोनों चीजें होंगी, तो बिल्कुल नहीं घबराना है। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, मुझे कमेंट करके बताना आंसर क्या आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आइए। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 420। 420 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या, ऑड फैक्टर्स बताने, ऑड फैक्टर्स। ठीक है, तो क्या करना है, देखो 420 के सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे कर सकते हैं इसको, 42 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। 10 के फैक्टर करेंगे सर, 10 के फैक्टर होते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और 42 को सर हम लिख सकते हैं 21 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब 2 और 2 की पावर तो कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 2, और ये हो जाएगा 5। और 21 नॉट अ प्राइम नंबर, 21 प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो 21 को हम ब्रेक कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 7। 3 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अभी हमने इसके क्या निकाले हैं, केवल प्राइम फैक्टर्स। हमसे पूछ रहा है इसके टोटल ऑड फैक्टर्स बताने हैं, टोटल ऑड फैक्टर्स। अब यार मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, कि ऑड फैक्टर्स का मतलब क्या होता है। हमें ऑड फैक्टर्स निकालने हैं। ऑड नंबर, ऑड नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं भाई, ऑड नंबर हिंदी में विषम संख्या बोला जाता है, इन्हें विषम संख्या, है ना। विषम संख्या कौन सी संख्या, ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, है ना। ऑड नंबर्स मतलब ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये ऑड नंबर्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसे फैक्टर्स पूछ रहा है जो 2 से डिवाइड ना हो, मतलब जो 2 के मल्टीपल ना हो। तो यहाँ 2 की पावर 2, देखो अगर मैं 2 की पावर 2 लूंगा तो मेरे पास ऐसे फैक्टर्स आ जाएंगे ना जो कि 2 के मल्टीपल होंगे, बट 2 के मल्टीपल फैक्टर्स तो हमें लेने ही नहीं है, हमें ऑड फैक्टर्स लेने हैं। और ऑड फैक्टर्स का मतलब ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो यहाँ 2 की पावर हम नहीं लेंगे, ठीक है। ऑड फैक्टर्स जब हमें निकालना है तो हम 2 की पावर नहीं लेते, समझ में आया। तो हम केवल यहाँ इनको देखेंगे केवल। तो इसकी पावर कितनी है, देखो अब टोटल फैक्टर्स निकालने के लिए, टोटल ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी प्राइम फैक्टर्स अब बच गए, देखो 2 की पावर तो लेनी ही नहीं है, ये तो हमें लेनी ही नहीं है। अब जो भी बच गए, जैसे 3 की पावर 1 बच गया, 5 की पावर 1 बच गया, 7 की पावर 1 बच गया, इन पावर में 1 1 ऐड करेंगे, क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर कितना आ जाएगा 8। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है मेरे भाई, तो एक बार दोबारा समझा रहा हूं, ऑड फैक्टर्स का मतलब ऐसे फैक्टर्स जो 2 के मल्टीपल नहीं होते। तो यहां जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो एक हमारा फैक्टर आया 2 की पावर 2, 2 का मतलब इवन नंबर बन जाएगा, तो इसको हम नहीं लेंगे, है ना। ऑड फैक्टर के केस में याद रखो, ऑड फैक्टर के केस में 2 की पावर नहीं लेनी, बस इतना याद रखो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बोल रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 720। 720 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। करो यार एक बार, इसको करने की कोशिश करो, इस क्वेश्चन को एक बार। ठीक है,
हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, क्या करना है, 720 के फैक्टर्स कर लो, प्राइम फैक्टर्स। चलो पहले हम 720 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। तो कैसे ब्रेक करोगे यार? 720 के प्राइम फैक्टर्स में आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4। देखो पहले क्वेश्चन में हमने 720 के प्राइम फैक्टर ही करे थे, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, ठीक है, ये आ जाएगा। डायरेक्ट मैंने लिख दिया क्योंकि मैंने पहले ही समझा दिया था। अब ध्यान से समझो, मुझे 720 के इवन फैक्टर्स निकालने हैं, इवन फैक्टर्स, है ना। इवन का मतलब सम संख्या। अब ये इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर जो कि 2 के मल्टीपल होंगे, ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। ऑड नंबर के अपोजिट, ऑड नंबर 2 के मल्टीपल नहीं होते थे, 2 से डिवाइड नहीं होते थे। इवन नंबर्स जो हैं वो 2 के मल्टीपल होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं। तो जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये इवन नंबर्स है। मतलब मुझे एक ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जो कि इवन नंबर, देखो अगर हमसे इवन फैक्टर्स पूछ रहा है तो कहने का मतलब है ऐसे फैक्टर्स बताओ जो कि 2 के मल्टीपल हो, है ना। तो कह रहा है कि ऐसे फैक्टर्स बताओ जो कि 2 के मल्टीपल हो। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, मान लो मेरे ये फैक्टर है 3, 5 और 7, ये मेरे फैक्टर है 3, 5 और 7, ये फैक्टर्स हैं, किसी भी नंबर के मान के चलो, ठीक है। अगर मुझे इन्हें इवन बनाना है तो इन्हें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर मैं इनको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो एक बात समझो, ये ऑड फैक्टर्स थे, इनको जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा ये इवन बन गए, ठीक है। तो जब हमें इवन फैक्टर्स निकालने होते हैं ना बेटा, जब हमें इवन फैक्टर्स निकालने हैं तो इतना समझ लो कि इवन फैक्टर निकालने के केस में हम लोग जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है, इवन फैक्टर निकालने के केस में हम लोग जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने करा है उसमें से 2 को कॉमन लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पर 2 को कॉमन लिया तो यहाँ 2 की पावर 4 थी, ठीक है, यहाँ थी 2 की पावर 4, 2 मैंने कॉमन लिया, क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जो 2 के मल्टीपल होंगे। तो जैसे ही मैंने 2 को कॉमन लिया तो 2 की पावर 4 थी, ये हो जाएगा 2 की पावर 3, क्योंकि एक 2 हमने कॉमन ले लिया है। मल्टीप्लाई कितना होगा, 3 की पावर 2, मल्टीप्लाई कितना होगा, 5 की पावर 1। अब जो हमने 2 लिया इससे हमें कोई मतलब नहीं है, जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन बच गया इससे मतलब है। अब इसकी पावर देखो, टोटल इवन फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करेंगे यार, अब जो भी पावर है, पावर 3 है, 1 ऐड करोगे तो 4 आ जाएगा, पावर 2 है, 1 ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा, पावर 1 है, 1 ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ, 24। तो हमारे पास जो हमारा आंसर आएगा वो 24 आ जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर ऑड फैक्टर्स निकालने हैं तो 2 के जो पावर है, 2 की जो पावर है वो हमें नहीं लेनी है ना। और अगर हमें इवन फैक्टर्स निकालने हैं तो हमें जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें से 2 को कॉमन लेना है, बस इतना समझ लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार करने की कोशिश करो, बहुत इजी क्वेश्चन है नेक्स्ट तो, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन हमें पहले से ही करके दे रखा है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बोला हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ, और नंबर में दे रखा है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 4, ठीक है। तो ये नंबर दे रखा है, इसके ऑड नंबर, ऑड फैक्टर्स बताने हैं। बोला 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 4 के कितने विषम गुणनखंड होंगे। अब ध्यान से समझो, क्या 2 प्राइम नंबर है? हाँ जी सर प्राइम नंबर है। 5 प्राइम नंबर है? बिल्कुल सर प्राइम नंबर है। 7 प्राइम नंबर है? बिल्कुल प्राइम नंबर है। तो हमें जो भी ये नंबर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके तो हमें दे रखा है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन हमें पहले से करके दे रखा है। हमसे पूछ रहा है टोटल ऑड फैक्टर्स, और हमें पता है कि जब भी हमें ऑड फैक्टर्स निकालने हैं तो हमें 2 की पावर नहीं लेनी होती, 2 की पावर नहीं लेनी होती। तो क्या बच गया, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 4। 5 की पावर 3 है, 1 ऐड करोगे तो 4 आ जाएगा।
7 की पावर 4 है, 1 ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा, आंसर कितना आएगा 20। ठीक है, ऐसी स्पीड में ही क्वेश्चन आप कर लोगे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलिए करो एक बार इसे नोट। चलिए तो मिटा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को समझो और करने की कोशिश करो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप किस तरह से कर सकते हो। चलिए इसको हटा देंगे, कोई बात नहीं। तो चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्या बोल रहा है, नंबर बोल रहा है, एक नंबर क्या है n इक्वल टू में क्या दे रखा है 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। ठीक है, ये एक हमें नंबर दे रखा है और इस नंबर के इवन फैक्टर्स पूछ रहा है कि इसके इवन फैक्टर्स बताओ कि इसके कितनी सम संख्या होंगी, सम फैक्टर, सम गुणनखंड कितने होंगे इसके, ये हमसे पूछ रहा है। अब ध्यान से समझना, देखो 2 की पावर 6, 2 एक प्राइम नंबर है, इट्स ओके है ना, 5 भी एक प्राइम नंबर है और 7 भी एक प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन ही चाहिए होती है, बट 10 एक प्राइम नंबर नहीं है, इस बात को समझो, 10 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो जो 10 की पावर 7 हमें दे रखी है, 10 की पावर 7 के सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कितना हो जाएगा बेटा, 10 को तोड़ सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 7। ठीक है, 10 को हम ब्रेक आउट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 5 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 7। तो 10 की पावर 7 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 7 और 5 की पावर 7। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखो यार, ये आ गया 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 6 और 10 की पावर 7 को हमने ब्रेक कर दिया था, तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 7। प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 6 है और 2 की पावर 7 है, ये ऐड होकर आ जाएगा 2 की पावर 13। यहाँ देखो 5 की पावर 5 है और 5 की पावर 7 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 12 और आ जाएगा 7 की पावर 6। तो ये हमने इसके प्राइम फैक्टर्स कर लिए अभी। ठीक है, देखो सब प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है और 7 भी प्राइम है, यहाँ 10 प्राइम नहीं था। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है इवन फैक्टर्स बताओ और इसके टोटल इवन फैक्टर्स हमें निकालने हैं। टोटल इवन फैक्टर्स, तो मुझे जरा एक बात बताओ, इवन फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करते थे, 2 को कॉमन करते थे, है ना, 2 को कॉमन लेते थे। तो जैसे ही मैंने 2 को कॉमन लिया तो ये 2 की पावर जो 13 है ये 2 की पावर 12 हो जाएगी, ये 5 की पावर 12 हो जाएगी और ये 7 की पावर 6 हो जाएगी। अब इस 2 से हमें कोई मतलब है नहीं। यहाँ पावर कितनी है 12, तो कितना आएगा 13। यहाँ पावर कितनी है 12, तो 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 13 और यहाँ पावर है 6, 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7। ठीक है मेरे भाई, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 13 हो गया 169 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 1183। ये हमारा आंसर आ जाएगा 1183, ऑप्शन ए आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए तो करो इसे एक बार नोट। ठीक है बेटा, इसे नोट कर लो और देखो थोड़ा स्पीड में तो चीजें चलेंगी क्योंकि प्रैक्टिस सेशन है। प्रैक्टिस सेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने हैं, तो ये उन्हीं बच्चों के लिए बेनिफिशियल है जिन्होंने सारे बेसिक्स इनके कर लिए हैं। ठीक है ना, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, एक बार उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, नेक्स्ट क्वेश्चन को, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप किस तरह से कर पाओगे, क्या आंसर होगा, कोशिश किया करो। जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है कोशिश करो कि आप उसे कर पाओ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है देखो, हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ द नंबर हमें दे रखा है 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 और 5 की पावर 4, है ना, 3 की पावर 6, 5 की पावर 4 और 10 की पावर 5। ये एक हमें नंबर दे रखा है। ठीक है, और बोल रहा है कि इस नंबर के
ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे जो कि 120 के मल्टीपल है। बोल रहा है जो ये नंबर है इसके ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे जो कि 120 है ना 120 के मल्टीपल होंगे। तो देखो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, पर 10 प्राइम नंबर नहीं है। तो 10 की पावर 5 हमें दे रखा है, इसको प्राइम में करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 अभी आपको समझाया था। तो 10 की पावर 5 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5। चलिए तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 और इसके प्राइम फैक्टर्स हमने यहाँ करे कितने आगे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 5। अब बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर 8 और 2 की पावर कितनी है 5, तो 2 की पावर हो जाएगी 13 मल्टीप्लाई बाय 3 के कोई फैक्टर्स नहीं है तो 3 की पावर 6 हो जाएगी और 5 की पावर 4 और 5 की पावर 5 कितना हो जाएगा 5 की पावर 9। तो ये तो हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए पूरी तरह से। अब देखो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ऐसे फैक्टर्स बताओ जो कि 120 के मल्टीपल हो। ऐसे फैक्टर्स बताओ जो कि 120 के मल्टीपल हो। तो भाई जब मैंने आपको चैप्टर करवाया था तो मैंने बताया था कि अगर हमसे ऐसे फैक्टर पूछ रहा है जो किसी के मल्टीपल हैं किसी भी नंबर के, तो उस नंबर के फैक्टर्स को हम कॉमन ले लेते हैं। मतलब हमें 120 के प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे और जो भी 120 के प्राइम फैक्टर्स होंगे वो इस प्राइम फैक्टर में से हम कॉमन ले लेंगे। ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी बहुत ही अच्छे से। तो 120 के प्राइम फैक्टर्स कर लो यार। पहले 120 के प्राइम फैक्टर देखो 12 को तोड़ सकते हैं 4 गुना में 3 और 10 को तोड़ सकते हैं 2 गुना में 5, ये हो गया 120। अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो 120 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 की पावर 3 और ये कितना हो गया 5। तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसमें से 120 के फैक्टर्स कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो कॉमन लिया हमने 2 की पावर 3 गुना में 3 गुना में 5, ये कॉमन लिया। तो 2 की पावर 3 कॉमन ले लिया हमने। तो यहाँ कितना बच गया 2 की पावर 13 था, 2 की पावर 13 में से 2 की पावर 3 को कॉमन लोगे तो बच जाएगा 2 की पावर 10। 3 कॉमन लिया मतलब 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 6 है, 3 की पावर 1 कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 3 की पावर 5। 5 की पावर 1 कॉमन लिया, 5 की पावर 9 था तो यह बच गया 5 की पावर 8। ठीक है, जो नंबर हम कॉमन लेते हैं उनसे हमें कोई लेना देना होता नहीं है। जैसे कि इवन फैक्टर से जब हम निकालते थे तो इवन फैक्टर्स जब हम निकालते थे तो 2 को कॉमन लेते थे और उस टाइम हमें 2 से कोई मतलब नहीं होता था। तो हमें निकालने हैं ऐसे फैक्टर्स जो 120 के मल्टीपल हो। तो इसके लिए जो ये पावर्स बच गई हैं इनमें 1 1 ऐड करेंगे। 2 की पावर 10 है 11 हो जाएगा, 3 की पावर 5 है 6 हो जाएगा, 8 की पावर 5 की पावर 8 है 9 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो ये हो जाएगा 66 मल्टीप्लाई बाय 9, 66 मल्टीप्लाई बाय 9 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 594। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 594। ठीक है, क्लियर है ना। तो इस क्वेश्चन में हमें ऐसे फैक्टर्स बताने थे जो कि 120 के मल्टीपल हो। तो 120 के प्राइम फैक्टर्स हम कॉमन ले लेंगे जो भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स थे उसमें से। ठीक है, तो करो इसे एक बार नोट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो चलिए इसे रब करते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं अपना। चलिए बेटा, बोल रहे हैं फाइंड द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 540, 540 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। अब गुणनखंडों का योग करना भी मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, देखो मैंने इस तरह से क्वेश्चन लिए हैं प्रैक्टिस सेशन में कि आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ फैक्टर्स बहुत है इतना। ठीक है, पढ़ा दिया है बहुत अच्छे से, प्रैक्टिस भी करवा दी है। चलो, तो 540 के जो भी फैक्टर्स हैं
उनका हमें सम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 540 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। और 540 के प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं, देखो 54 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख सकते हैं सबसे पहले। फिर 10 के फैक्टर्स करेंगे, 10 के फैक्टर्स होते हैं सर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है, बिल्कुल। और 54 के फैक्टर्स कर लेंगे, 54 के फैक्टर होंगे सर 27 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 27 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको प्राइम नंबर, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये होता है 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 होता है 27। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो पहले समझो, इसको लिखा 3 की पावर 3 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 की पावर 2, और ये हो जाएगा 5 की पावर 1, ठीक है, ये हो जाएगा 5 की पावर 1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1, या फिर ऐसे भी लिख लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो चलो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने करे हैं उसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर। 2 की पावर 2 हो गया, 3 की पावर 3 हो गया और 5 की पावर 1 हो गया, ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ लिख दी। अब सम करने के लिए क्या करते थे भाई, इसको तोड़ते थे, है ना, इसको तोड़ते थे। देखो 2 की पावर 2 आया है और 2 की पावर 2 आया, इसको ब्रेकआउट करेंगे कैसे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ऐसे करते थे, है ना, समझाया था। मल्टीप्लाई इसको करेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, और इसको करेंगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ठीक है। चलो अब किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो बनता है 1, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो क्या बनता था, 1। तो ये बन जाएगा 1, 2 की पावर 1 है तो बन जाएगा 2, 2 की पावर 2 है तो बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 0 है तो 1 बन जाएगा, 3 की पावर 1 है तो 3 बन जाएगा, 3 की पावर 2 है तो 9 बन जाएगा, 3 की पावर 3 है तो 27 बन जाएगा, 5 की पावर 0 है 1 बन जाएगा, 5 की पावर 1 है 5 बन जाएगा, ठीक है। अब इनको कर लो ऐड, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 6 और प्लस 1 हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय, इसको ऐड करो तो ये बन जाएगा 40 मल्टीप्लाई करो और ये बन जाएगा 6, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, 7 और 6 कितना हो जाएगा, यही लिख रहा हूँ मैं, 7 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 42 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 40, और 42 मल्टीप्लाई बाय 40 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1680। तो ये हमारे 540 के जितने भी फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स का सम कितना होगा, 1680, ठीक है। करो इसे नोट, ठीक है भाई, उन फैक्टर्स का सम होगा 1680। चलिए मिटाता हूं मैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करो उस क्वेश्चन को आप एक बार। करो बेटा इस क्वेश्चन को करने की कोशिश। क्या बोल रहा है, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 1080 आर परफेक्ट स्क्वायर। 1080 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या वाले फैक्टर्स निकालने का तरीका मैंने बताया था आपको। क्या करते थे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी पावर आती थी उसको कितने से डिवाइड करते थे, 2 से, ठीक है। जब भी हमें ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, उस केस में क्या करते थे, हम पावर को 2 से डिवाइड करते थे। और अगर हमें ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जो कि परफेक्ट क्यूब हो, तो उस केस में हम पावर को 3 से डिवाइड करते थे, ठीक है। ये दोनों तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे, अगर आपको याद हो तो। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो प्रैक्टिस करने का कोई मतलब ही नहीं है, समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले कोई बच्चा अगर ऐसा है जिसने बेसिक लेक्चर नहीं देखे हैं, इसकी बेसिक क्लासेस नहीं देखी है,
तो जाइए प्लेलिस्ट में पहले बेसिक क्लास जरूर देख लें, तभी प्रैक्टिस करने का मजा आएगा यार, अदरवाइज मजा ही नहीं आएगा। चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले हम 1080 के क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले भाई, है ना। सबसे पहले तो हमें यही करना है 1080 के प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कितनी आ जाएगी, देखो कितना लिख सकते हैं, 108 गुना में कितना लिख सकते हो 0 और मतलब 10, ठीक है। 108 गुना में कितना लिख सकते हो 10। अब 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन हमें पता है, 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 × 5। ये है 108। 108 को आप कैसे तोड़ सकते हो, 27 गुना में 4 तोड़ सकते हो, बताओ। 108 को 27 गुना में 4 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है सर। तो 108 को हम लिख देंगे 27 गुना में 4, बट हमने देखा 27 भी प्राइम नंबर नहीं है और 4 भी प्राइम नंबर नहीं है। 27 भी प्राइम नंबर नहीं है और 4 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो उसके बाद 27 लिखते हैं हम 3 की पावर 3 और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ लिखो बेटा, ये हो जाएगा 3 की पावर 3, 4 हो जाएगा 2 की पावर 2 और 2 गुना में कितना आ जाएगा 5। अब मुझे एक बात बताओ, 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर 1, बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाएंगी, कितना आ जाएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1, ठीक है। तो ये हमने इसके कर लिए प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। इसको मैं मिटा रहा हूँ, चलिए ये हमने इसके कर लिए बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं, इसके हमसे पूछ रहा है ऐसे फैक्टर्स बताओ जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो परफेक्ट स्क्वायर में जो पावर होती थी उन पावर्स को कितने से डिवाइड करना है बेटा, पावर्स को डिवाइड करना है 2 से। जैसे यहाँ 2 की पावर 3 है, तो ये जो 2 की पावर 3 है इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 1.5। यहाँ 3 की पावर 3 है, इसे 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 1.5। और यहाँ 5 की पावर 1 है, इसे 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 0.5। अब मैंने क्या बोला था कि इंटीजर नंबर लेने हैं, है ना। जैसे कि ये 1.5, तो 0.5 पॉइंट के बाद जो नंबर है ना वो नहीं लेना। इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं जो डेसिमल में नहीं होते, तो इंटीजर नंबर लेने हैं। 1.5 है तो 1 लो, 1.5 है तो 1 लो, 0.5 है तो 0 लो, ठीक है। उसके बाद ऐसे जितने भी फैक्टर हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे, क्या करना है, देखो ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये कितना आ गया 0 आ गया, इनमें 1 1 ऐड करो। ये कितना आया 1, इसमें 1 ऐड करो, 1 + 1। ये कितना आया 1, इसमें 1 ऐड करो, 1 + 1। और ये कितना आया 0, इसमें 1 ऐड करो तो 0 + 1 कितना आ जाएगा 2 × 2 × 1, 2 × 2 कितना होता है 4। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 4। तो 1080 के ऐसे 4 फैक्टर्स होंगे जो कि क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ठीक है। करो इसे नोट। चलिए इसे करते हैं अब रब और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत आसान है, करने की कोशिश करो इसे एक बार। देखो क्या बोल रहा है, हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 आर परफेक्ट स्क्वायर। कितने गुणनखंड हैं जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन हमें दे रखी है, एक नंबर दे रखा है हमें 2 की पावर 5, 3 की पावर 6 और फिर हमें दे रखा है 5 की पावर 2। ये एक नंबर दे रखा है, तो 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन में ऑलरेडी दे रखा है।
बट इसके हमें ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो क्या करेंगे, जो पावर है, ये पावर 5 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 2.5। यहाँ पावर 6 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 3। और यहाँ पावर 2 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद पावर्स हैं उन्हें 2 से डिवाइड करते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या लेंगे 2, यहाँ पर देखो 3 है, पॉइंट के बाद कुछ है नहीं तो 3 ही लेंगे, और यहाँ 1 है तो 1 ही लेंगे। तो टोटल परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करते थे, जो ये 2 है इसमें 1 ऐड करेंगे, कितना आएगा 3। जो ये 3 है इसमें 1 ऐड करेंगे, कितना आएगा 4। और जो ये 1 है इसमें 1 ऐड करेंगे, कितना आएगा 2। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 24। आंसर कितना आएगा इस क्वेश्चन का 24। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 24। चलिए करिए इसे नोट। चलिए तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। आइए देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ, नंबर क्या दे रखा है हमें, नंबर दे रखा है 30 की पावर 16, उसके बाद हमें दे रखा है 16 की पावर 18, और उसके बाद हमें दे रखा है 20 की पावर 21। ये एक नंबर दे रखा है और इसके ऐसे फैक्टर बताने हैं जो कि प्राइम फैक्टर हो। हिंदी में गलत बोल रखा है विषम, हिंदी में आएंगे अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इंग्लिश में सही है प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, हिंदी वाले सही कर लेना, उसमें विषम गुणनखंड बोल रखा है, विषम नहीं होगा अभाज्य होगा। अब यार थोड़ा सा याद करो, मैंने तुम्हें बताया था अगर हमें प्राइम फैक्टर्स बताने हैं, है ना, हमें अगर प्राइम फैक्टर्स बताने हैं कि टोटल कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे, तो ये होता था सम ऑफ पावर। यही बताया था कि जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन होंगी उनकी जो पावर होंगी उनका जो सम है वो हमारे प्राइम फैक्टर्स होंगे, टोटल प्राइम फैक्टर्स होंगे। ये चीज मैंने आपको बताई थी। अब ध्यान से पर बात को समझना, 30 क्या प्राइम नंबर है? नहीं है। 60 क्या प्राइम नंबर है? नहीं है। 20 क्या प्राइम नंबर है? नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो भाई सबसे पहले इसका। देखो कैसे करोगे भाई, हम लोगों को पता है 30 की पावर कितनी दे रखा है? 16, है ना। अब मुझे पता है 30 एक प्राइम नंबर नहीं होता, तो पहले 30 के करो, पहले 30 के प्राइम फैक्टर्स करो। 30 कितना होगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 5, और 6 को तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये बनता है हमारा 30। तो 30 के हमने प्राइम फैक्टर करे 2, 3, 5, और इसकी पावर कितनी है? 16। तो 30 की पावर 16 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 की पावर 16, 3 की पावर 16, 5 की पावर 16। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि 30 की पावर 16, ये जो हमने जो फाइंड करा है, इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 2 की पावर 16, 3 की पावर 16, 5 की पावर 16। आगे चलते हैं। फिर हमें बोला गया है 16 की पावर कितनी दे रखी है? 80। अब 16 क्या प्राइम नंबर है? नहीं है। तो 16 को ब्रेकआउट करेंगे कैसे? 2 की पावर 4 की पावर 80। ठीक है, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 एक प्राइम नंबर है। तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 18 कितना आ जाएगा? 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 18 कितना आएगा? 72। तो यहाँ 16 की पावर 18 के प्राइम फैक्टर्स करने पर आया गया 2 की पावर 72 मल्टीप्लाई बाय कितना है? यहाँ लिखा हुआ है 20 की पावर 21। तो 20 का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 5, और 4 को मैं लिख सकता हूँ क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 2।
ठीक है, इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 और इसकी पावर कितनी है 21। ठीक है मेरे भाइयों, इसकी पावर कितनी है 21। तो 20 की पावर 21 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई करोगे तो 42 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 21 हो जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ हमने करे कितने आ गए 2 की पावर 42 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 21। अब ध्यान से समझ लो, देखो यहाँ है 2 की पावर 16, यहाँ है 2 की पावर 72 और यहाँ है 2 की पावर 42। ठीक है, इन सब को हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, देखो ये होगा 2 की पावर 16 प्लस में 2 की पावर 72 प्लस में 2 की पावर 42। बेस सेम होने पर पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई बाय। अब देखो यहाँ है 3 की पावर 16 और कहीं 3 है नहीं है, और कहीं 3 नहीं है, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 16 ही लिख देंगे इसको, तो मल्टीप्लाई बाय। अब देखो 5, ये है 5 की पावर 16 और 5 की पावर 21, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 16 प्लस में 5 की पावर 21। बेस सेम होने पर पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाते हैं, ये बात समझ लो। इसको ऐड कर लो भाई, इसको ऐड करोगे 2 कितना हो गया 10, तो ये हो गया 2 की पावर 130 मल्टीप्लाई भाई ये हो गया 3 की पावर 16 और ये हो जाएगा 5 की पावर 37। अब जाके ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं था, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 की पावर 30, 3 की पावर 16, 5 की पावर 37। अब हमसे ऐसे फैक्टर्स पूछ रहा है जो कि प्राइम फैक्टर्स हो, ठीक है, ऐसे फैक्टर्स जो कि प्राइम फैक्टर्स हो। तो प्राइम फैक्टर्स के लिए पावर्स को ऐड करते थे, याद हो तो तुम्हें, पावर्स को ऐड करते थे, ठीक है। तो क्या करेंगे 130 प्लस में 16 प्लस में 37, इन पावर्स को ऐड करेंगे और पावर्स को ऐड करते आंसर आएगा 183। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 183। ठीक है भाई, तो इतना समझ लो कि प्राइम फैक्टर्स पूछ रहा है, तो प्राइम फैक्टर का मतलब होता है सम ऑफ पावर्स। चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ना मैं कुछ नया सिखा देता हूँ आपको। मैंने सम निकालना तो आपको सिखा दिया था, बट अब समझो, देखो एक नई चीज समझाता हूँ आज आपको कि अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स मतलब कि गुणनखंडों का अगर हमें मल्टीपल निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे, वो बात समझ लो। ठीक है, कैसे निकालते हैं, देखो सबसे समझ लो। मान लो जैसे 200 है, ठीक है, तो 200 के जितने भी फैक्टर्स होंगे उनका प्रोडक्ट हमें बताना है। 200 के जितने भी फैक्टर्स होंगे उनका हमें प्रोडक्ट बताना है, मल्टीपल बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, जो ये 200 है ना, इसके प्राइम फैक्टर्स करना। तो 200 के प्राइम फैक्टर्स देखो कैसे कर सकते हैं, 20 गुना में कितना लिख सकते हैं 10। 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं सर 2 गुना में 5। और 20 को कैसे लिखेंगे सर, 2 गुना में 5। 2 गुना में 5 ये आ गया, 4 गुना में 5 ये 4 आ गया, तो 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ठीक है, क्लियर हुआ इतना, बोलो इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान से समझो, ये है 2 की पावर 2 और ये है 2 की पावर 1, तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 3। और ये है 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ये हो जाएगा 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 2। ठीक है, ये हो जाएगा 5 की पावर 2। तो इसके सबसे पहले हमें टोटल फैक्टर्स निकालने हैं, टोटल फैक्टर्स। तो इसके टोटल फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो 2 की पावर 3 है, 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 4, और 5 की पावर 2 है, 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा 3। तो इसके टोटल फैक्टर्स कितने होंगे 12। समझना ध्यान से,
देखो मुझे 200 के सभी फैक्टर्स का प्रोडक्ट मल्टीपल बताना है, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले जो 200 था उसके टोटल फैक्टर्स निकाल लिए। तो 200 के टोटल फैक्टर्स कितने होंगे? 12। अब प्रोडक्ट कितने होंगे इसके, ध्यान से समझो, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, ध्यान से समझना। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, मैं पूरा बेसिक नहीं बता रहा हूं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, सीधा बता रहा हूं कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स अगर आपको निकालना है तो जिस भी नंबर के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स आपको निकालने हैं उस नंबर की जो पावर होगी वो उसके टोटल फैक्टर्स की आधी होगी, वो उसके टोटल फैक्टर्स की आधी होगी। मतलब अगर मुझे 200 के फैक्टर्स का प्रोडक्ट्स निकालना है तो 200 के प्रोडक्ट्स का निकालना था, तो नंबर कितना है? 200। तो यहां लिखेंगे हम 200 और इसके टोटल फैक्टर्स कितने निकाले हमने? 12। तो यहां लिखेंगे 12 अपॉन में कितना आ जाएगा? 2। कैंसिल आउट करोगे तो आंसर आएगा 200 की पावर 6। तो 200 के जितने भी प्रोडक्ट होंगे उनका जो मल्टीपल, 200 के जितने भी फैक्टर्स होंगे उनका जो मल्टीपल होगा वो 200 की पावर कितनी होगी? 6। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं? नंबर, और उसकी पावर, उस नंबर की पावर क्या होंगी? टोटल फैक्टर्स अपॉन में 2। टोटल फैक्टर्स अपॉन में 2, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, उससे आपको और समझ में आएगा, ठीक है। अभी इसको नोट कर लो कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स अगर हमें निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होता है? जिस भी नंबर के फैक्टर्स के हम प्रोडक्ट निकालने हैं वो नंबर यहाँ लिखेंगे और उस नंबर की जो पावर होगी टोटल फैक्टर्स अपॉन में कितनी हो जाएगी? 2। जैसे कि हमें 200 के प्रोडक्ट फैक्टर्स के प्रोडक्ट्स निकालने थे, 200 के फैक्टर्स के प्रोडक्ट निकालने थे, तो 200 के टोटल फैक्टर्स निकाले सबसे पहले हमने। तो 200 के टोटल फैक्टर्स आगे 12, तो यहाँ लिखा नंबर 200, टोटल फैक्टर्स कितने थे? 12, और उसको कितने से डिवाइड कर देंगे? 2 से, ठीक है। चलो क्वेश्चन लेते हैं, 2 क्वेश्चन और करते हैं इस पर तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे ना उतनी ज़्यादा मैथ समझ में आएगी। मैथ कुछ नहीं है, प्रैक्टिस है। चलिए तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 360। 360 के जितने भी फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट बताओ। तो 360 के पहले क्या करेंगे? टोटल फैक्टर्स निकालेंगे। 360 को कैसे लिख सकते हैं? 36 गुना में कितना लिख सकते हैं? 10। अब 10 को तो मैं लिख सकता हूँ 2 गुना में 5, और 36 को मैं लिख सकता हूँ 6 की पावर 2, और 6 की पावर 2 बहुत बार हम ब्रेक कर चुके हैं। कितना आएगा? 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 ऐड हो जाएंगे, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 हो जाएगा। तो टोटल फैक्टर्स, इसके टोटल फैक्टर्स जो आएंगे वो कितने आ जाएंगे? 3 है, 1 ऐड करोगे तो 4, 2 है, 1 ऐड करोगे तो 3, और 1 है, 1 ऐड करोगे तो 2। तो ये कितना आया? 12, कितना आ गया? 24। टोटल फैक्टर्स आ गए 24, बट हमें प्रोडक्ट बताना है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स हमसे पूछ रहा था, तो मैंने क्या बताया था? नंबर, जो भी नंबर है, टोटल फैक्टर्स, उसके जो भी टोटल फैक्टर्स निकाले हैं अपॉन में 2, ये प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स होता था। नंबर कितना था? 360। टोटल फैक्टर्स कितने आ गए? 24। 24 को 2 से डिवाइड कर दो तो आंसर आएगा 360 की पावर 12। तो आंसर आ जाएगा 360 की पावर 12। इस तरह से हम क्या निकालते हैं? प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, ठीक है। करो इसे नोट एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अपने आप दे रहा हूं आपको और करने की कोशिश करना उसे। चलो भाई
मुझे बताओ आप क्या बताओगे हैं? कोई मिला ले 300, ठीक है। कोशिश करो कि 300 के फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या आएगा, 300 के फैक्टर का प्रोडक्ट क्या आएगा, कोशिश करो एक बार करने की कि जो 300 हैं उसके जो फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट क्या होगा। करो कोशिश एक बार करने की यार। चलो ठीक है, पॉज करो वीडियो को और पॉज करके वीडियो को करने की कोशिश करो, जब तक नहीं होता करते रहो, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, देखो क्या बताया था, सबसे पहले टोटल फैक्टर्स निकालो। तो 300 के टोटल फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हो, 3 गुना में कितना लिख सकते हो 100। तो 100 के प्राइम फैक्टर्स हमें पता है कि सर 100 को हम प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं कितना, 4 गुना में 25। तो सर 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2, 5 का मतलब होता है 5 की पावर 2। तो 100 के प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। चलिए तो यहाँ हमने लिखा देखो 100 के प्राइम फैक्टर्स लिखे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 और 3 की पावर 1 तो ऊपर है ही पहले। तो इसके टोटल फैक्टर्स निकाल लेंगे बेटा। सबसे पहले कितने आए, 2 की पावर 2 है, 1 ऐड करोगे तो 3 आएगा। 5 की पावर 2 है, 1 ऐड करोगे तो 3 आएगा। 3 की पावर 1 है, 1 ऐड करोगे तो 2 आएगा। तो इसके टोटल फैक्टर हो गए 3 और 3 9, कितने हो गए 18। टोटल हो गए बेटा 18। हमें निकालने हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या करते थे, जो भी नंबर है, कितना नंबर है 300, तो यहाँ लिखेंगे 300। 300 के टोटल फैक्टर्स कितने हैं 18, यहाँ लिखेंगे 18 अपॉन में कितना करेंगे 2, काट दोगे तो कितना आएगा 300 की पावर कितनी आ जाएगी 9। ये प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स 300 की पावर 9, ठीक है बेटा। ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स 300 की पावर 9, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और आपको करवा देता हूं। आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 2160। करो क्वेश्चन। 2160 के जितने भी फैक्टर्स हैं उनके प्रोडक्ट, ठीक है, यही प्रैक्टिस कर लो। देखो मैं चौथा पांचवा क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर ये 4-5 क्वेश्चन ही कर लोगे, इतने क्वेश्चन कर लोगे तो यार अपने आप ही मैथ आ जाएगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस तो मैं यार वैसे ही करवा देता हूँ, कितनी तो प्रैक्टिस करवा देता हूँ यार तुम्हें, ठीक है। और मैंने क्या बोला है बेटा, नोट्स बनाओ, नोट्स बहुत जरूरी हैं, ठीक है। और नोट्स बनाओगे ना, और उसके बाद जब आप देखोगे नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको कितना पढ़ा दिया है, तो आपको ऑब्जर्व होगा कि यार हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स में, बहुत कुछ एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। बकवास तो देखो बहुत कुछ होता है, ठीक है, कितना ही पढ़ा लो। फिर करो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो एक बार। हो गया, चलो मैं करवाता हूँ, अगर नहीं हुआ तो। हो गया ना। देखो सबसे पहले ये समझो, इसको लिख सकते हैं हम 216 की पावर कितनी लिख सकते हैं 10। तो 216 क्या होता है 6 की पावर 3, है ना। 216 होता है 6 की पावर 3। तो यहाँ 6 की पावर 3 के भी प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे, 2 गुना में 3 की पावर 3। तो 216 कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। ये 216 के हमने फैक्टर्स कर लिए। तो 216 के फैक्टर हुए 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, और 10 के फैक्टर हो गए बेटा 2 गुना में 5। अब बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाएंगी, 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, कितना आएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1। तो टोटल फैक्टर्स
टोटल फैक्टर्स आएगा बेटा 4 की पावर 1 करोगे 5, 3 में 1 जोड़ोगे 4 और इसमें 1 जोड़ोगे तो 2। तो टोटल फैक्टर्स आ गए हमारे पास 20 और 40। हमें निकालना था प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो नंबर कितना था ये 2160 के टोटल फैक्टर्स कितने आए 40 और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। आंसर कितना आ जाएगा बेटा 2160 की पावर कितनी आ जाएगी 20 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। करो नोट 2160 की पावर कितनी आएगी 20। चलिए चलो तो बेटा लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। तो लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बोल रहा है वन ऑफ द फैक्टर, एक फैक्टर बताना है। कितने का बताना है? क्वेश्चन हमें दे रखा है 8 की पावर 2k प्लस में 5 की पावर 2k। ठीक है, तो बोल रहा है 8 की पावर 2k प्लस में 5 की पावर 2k गुणनखंड क्या होगा, इसका फैक्टर क्या होगा जहां पर k, इस क्वेश्चन में k हमें एक ऑड नंबर दिया हो गया है, एक विषम संख्या दी गई है, विषम संख्या। ठीक है भाई, बोल रहा है 8 की पावर 2k है, 5 की पावर 2k है, तो इसका फैक्टर बताना है। इसका एक फैक्टर बताओ कि इसका एक फैक्टर क्या होगा जहां k एक ऑड नंबर है। ऑप्शन हमें क्या दे रखे हैं? ऑप्शन ए दे रखा है 86, ऑप्शन बी हमें दे रखा है 84, ऑप्शन सी दे रखा है 88 और ऑप्शन डी दे रखा है 89। ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं। अब ध्यान से समझो, देखो k क्या है? k एक ऑड नंबर है, ठीक है, राइट। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर मैं आपको बता चुका हूं। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होता है भाई? स्मॉलेस्ट ऑड नंबर आप बोलोगे सर 1 होता है, तो मैं क्या करूंगा k की वैल्यू को 1 पुट कर लूंगा, है ना। 1 क्यों पुट कर रहा हूं? इसका जवाब मैं दे रहा हूं क्योंकि k हमें एक ऑड नंबर दिया हुआ है, एक ऑड नंबर है k, एक विषम संख्या है, ठीक है। तो अगर k एक विषम संख्या है तो स्मॉलेस्ट विषम संख्या कितनी होती है? 1। तो मैं 1 ही पुट कर दूंगा, सबसे छोटी संख्या करूंगा ना। अगर बड़ी संख्या मैं पुट करूंगा तो कैलकुलेशन बड़ी होगी, ठीक है। अगर आप यहां पर 3 भी पुट करोगे, क्योंकि देखो 1 के बाद तो 3 आएगा, तो भी आंसर सेम ही आएगा, तो भी हमारे पास फैक्टर सेम ही आएगा। बट इतना समझ लो, अगर हमें फैक्टर निकालना है, अगर हमसे फैक्टर्स पूछता है ना और बोल रहा है कि एक ऑड नंबर है, तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर ही पुट करना है, क्योंकि फैक्टर्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट ही होते हैं, ठीक है। तो हमेशा क्या पुट करोगे? स्मॉलेस्ट ऑड नंबर ही पुट करोगे। तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर होता है 1। तो मैंने क्या करा बेटा, k की जगह 1 पुट करा, तो ये हो गया 8 की पावर 2 और ये हो गया 5 की पावर 2, है ना। जैसे ही मैंने k की वैल्यू 1 पुट करी, तो 8 की पावर 2 होता है 64, 5 की पावर 2 होता है 25, इसको जरा ऐड करो तो कितना हो गया 9 और इसको ऐड करो तो कितना हो गया 8, कितना आ गया 89। तो भाई इसके फैक्टर कितना होगा? 89 इसका एक फैक्टर होगा। आंसर कितना आ जाएगा? 89। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, मेंस के क्वेश्चन थे ये, ठीक है, इतना आसान सा। तो चलिए, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो भाई कमेंट करके मुझे बताना और चैनल को सब्सक्राइब करो। भाई देखो, ये एक ऐसा चैनल है जहां आपकी हर एक जिद पूरी करी जा रही है। आपने जिद करी, प्रैक्टिस की, तो मैंने प्रैक्टिस करवा दी, ठीक है। हर एक जिद आपकी पूरी करी जाएगी, आपके अकॉर्डिंग चला जाएगा इस चैनल पर, बिकॉज देखो ये चैनल आपसे ही है, ठीक है। आप जितना प्यार दोगे ना, ये चैनल उतना डेवलप्ड होगा और हम आपके लिए उतनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, इतना समझ लो, ठीक है बेटा। तो खूब जिद्दी बनो, खूब डिमांड रखो, पूरी डिमांड पूरी करेंगे, ठीक है, क्योंकि यार आपका ही प्यार है जो भी कुछ है।
कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे मेरे टेलीग्राम पर आप पूछ सकते हो। मैंने ग्रुप बनाया है, चैनल नहीं बनाया, जिससे कि आप डाउट पूछ सको। तो ये देख सकते हो, ये मेरा टेलीग्राम है। मैं एक बार लिख देता हूँ, क्या है, @राहुल शर्मा स्टडी ग्लूज। ठीक है, ये फाइंड आउट करोगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा, जाके ज्वाइन करो। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कोई सजेशन है, आप मुझे दे सकते हो। तो चलिए बेटा, आज प्रैक्टिस कर ली हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स की। बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि एक चैप्टर में ही करते रहो, अब और भी चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो आगे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, घर में रहो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो। बाहर जाओ तो भाई मास्क लगा के जाओ, ठीक है, बहुत ही अभी हालात ख़राब हैं। तो चलिए, बाय एंड टेक केयर।